हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कक्षक के बारे में यानी कि ऑर्बिट के बारे में, कक्षक यानी KLMN। उसके बाद मैंने उपकक्षा की बात किया था जिसमें होते हैं S, P, D, F होते हैं। इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में कितने होते हैं, एफ में कितने होते हैं। और फिर मैंने कक्षक के बारे में बात किया था यानी कि ऑर्बिट्स के बारे में बात किया था। इसमें मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन को भरने यानी कक्षक में कैसे भरे जाते हैं इसके बारे में बताया था। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफाबाहुक नियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करने वाले हैं। ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था, हुंड का नियम बताया था मैंने आपको कि हुंड का नियम क्या होता है। हुंड का नियम, जो कक्षक होते हैं वो उपकक्षा के आधे होते हैं और कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं यानी फिल किए जाते हैं, ये हुंड का नियम के अनुसार होता है। ठीक है। तो इतनी सारी बातों को मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें आफा-बाहु का नियम। आफा आफा बाहु आफा बाहु का नियम। आफा बाहु किसी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक का नाम नहीं है बल्कि एक नियम है। ठीक है। इसको हम लोग, ये जो है ना, ये जर्मन भाषा से लिया गया एक नाम है आफाबाउ। ठीक है। ये कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये एक जर्मन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है रचना करना, रचना करना। ठीक है। आफाबाउ का नियम में क्या होता है, रचना करना, इसका मतलब होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना ही क्या कहलाता है, अफबाऊ का नियम कहलाता है। ठीक है। तत्वों को हम लोग कैसे मतलब उसको बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बनाएंगे, वो अफबाऊ का नियम कहता है। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे, एक बनाएंगे हम लोग क्या, पहले होता है 1s, 6 डब्बा बनाएंगे आप लोग, 1s, 2s, 1s, 2s, पहले s ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है। 2s, 3s, 4s, 5s और 6s। s के बाद होता है आपका p। जो p बनेगा आपका ऊपर से एक छोड़ करके बनेगा। ठीक है। ऊपर से एक छोड़ करके बनेगा, इसे इसको छोड़ देंगे हम लोग, इसके सामने से बनाएंगे हम लोग क्या, 2p, 3p, फिर हो जाएगा 4p, फिर हो जाएगा आपका 5p, फिर हो जाएगा आपका 6p। क्लियर है। और फिर एक छोड़ करके बनाएं किसको, p के बाद क्या होता है, d। क्या होता है, d। तो 3 के पास चलेंगे हम लोग, 3d, 4d, 5d और 6d। कितने ब्लॉक होते हैं, 4, s, p, d और f ब्लॉक। फिर बात करें हम लोग f ब्लॉक की, फिर एक छोड़ करके बात करें हम लोग 4f, 5f, फिर होता है आपका 6,
कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बात करेंगे हम लोग कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस डब्बे में जाएगा, ठीक है, किस प्लेट में जाएगा। ये क्या है, गोल गोल मान लीजिए प्लेट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस प्लेट में जाएगा, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका एस वाले में जाएगा, 1s में जाएगा। उसके बाद जो जाएगा आपका 2s में जाएगा, किस में जाएगा आपका 2s में जाएगा, ठीक है, 1s 2s। उसके बाद अगर 2s से बचेगा तो फिर जाएगा आपका 2p में, फिर 2p फुल हो जाएगा, उसके बाद जाएगा किस में 3s में जाएगा, फिर 3s फुल हो जाएगा तो फिर जाएगा किस में 3p में जाएगा, फिर 3p के बाद 4s में जाएगा, ठीक है, 3p के बाद 4s में जाएगा आपका, 4s में जाएगा 4s, फिर 4s भी अगर फुल हो जाएगा तो क्या करेगा 3d में जाएगा, 3d, फिर जाएगा आपका 4p, फिर जाएगा आपका 5s में जाएगा, फिर 5s में इलेक्ट्रॉन फुल होता है तो जाएगा किस में आपका फिर 4d में जाएगा, 4d, 4d जाएगा 5p, फिर 5p जाएगा 6s में, ठीक है, फिर 6s भी फुल हो जाएगा, अब जाएगा किस में आपका 4f में जाएगा, 4f में जाएगा, फिर 4f जाएगा किसमें 5d में, 5d से जाएगा 6p, 6p से आपका 7s भी जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर 7s तो लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 6 तक हम लोग नॉर्मल रखते हैं क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन रेयर केस में ही आता है भरने के लिए, ठीक है, इस ऐसे आएगा। फिर अगर आपका हो जाएगा तो फिर इसमें जाएगा 5f में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, फिर 6d में जाएगा, फिर आपका 7p आ जाएगा, फिर आपका 8s आ जाएगा, फिर आपका 6f हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करना है चलिए ये बताएंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग किसका कार्बन, कार्बन में क्या होता है, कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया 6 होता है, सबसे पहले किस में जाएगा आपका तो 1s में जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, किस में जाएगा 1s में जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2s में जाएगा, और मैंने ये भी बताया था कि s वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, p वाले में 6 होती है, और d वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 10 और f में 14, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग 1s को लिखेंगे, 1s, फिर डालेंगे किसको 1s के बाद 2s होता है तो 2s, फिर क्या होता है 2s के बाद 2p होता है, 2p, फिर होता है आपका 3s, ठीक है। चलिए इतना हम फिल करते हैं हम लोग। तो मैंने बताया था 1s हो चाहे 2s हो, s वाले के पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 रोटी, इसके पास भी 2, यहाँ पे कितना है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2, फिर मैंने p में बोला था तो p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 6 होती है, ठीक है। हम लोग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 6 इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ बाकी कितना रह गया 2, 2 + 2 + 2 हो गया 6 हमारा। तो 3s जो क्या है ये गुस्सा करके भाग जाएगा, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फिर बात करेंगे, चलिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम बात कर ले ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, ठीक है। सबसे पहले किस में जाएगा 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p होगा, फिर 3s हो जाएगा, फिर 3s के बाद 3s के साथ हो जाएगा 3p 4s, ठीक है। तो उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इलेक्ट्रॉन के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। 8 है तो पहले s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 6 होती है। तो आप देखेंगे जो ऑक्सीजन है इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर
8 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जब पी में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी ऑक्सीजन का, तो पी वाला में कितना इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा? तो पी वाला में 2 + 2 4 हो गए हैं, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 4। अगर 6 से अधिक होता है तो 3s में जाएंगे, फिर यहाँ से क्या होगा? 3s हट जाएगा, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए हमने बात किया एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम कितना होता है? 13 होता है एटॉमिक नंबर। सबसे पहले किस में जाएगा? 1s में जाएगा, फिर 2s, 2p, 3s, और 3s के बाद क्या होता है? 3p होता है, ठीक है। और 3p के बाद क्या हो जाएगा आपका? 3p के बाद जाएगा आपका 4s हो जाएगा। तो देखते हैं, 13 है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में आपका अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। 2 2 4 6 10 हो गया। और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना हो गया? 6 6 12। यहाँ पर होता कितना है? 13 इलेक्ट्रॉन है। तो 3p में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका? 3p में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका, ठीक है। हो गया हमारा 18। क्लियर है? आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए अब बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा। चलिए अगर हम बात करेंगे इसमें आपका कॉपर का लेते हैं हम लोग, इसका कॉपर का Cu। तो कॉपर का कितना होता है? 29 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले किस में जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन्स? तो 1s, फिर 2s, फिर आपका 2p, फिर हो जाएगा आपका 3s, फिर 3s के बाद 3p, फिर 3p के बाद 4s, फिर 4s खत्म हो जाएगा, किस में जाएगा? 3d में जाएगा, 3d में जाएगा। फिर 3d के बाद किस में जाएगा आपका? 3d के बाद जाएगा 4p में जाएगा आपका, फिर 4p के हो जाएगा 5s में जाएगा आपका, ठीक है। ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको लगता है कि यहाँ तक हो जाना चाहिए। चलिए अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, इसमें 2, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2। काउंट कर लेते हैं, कितना है? 29 है टोटल, ठीक है। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। यहाँ तक हमें कितना हो गया? 20। यहाँ पर है कितना? 29। और 3d में, d में जो हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। ये पता होना चाहिए आपको कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। और p में कितना होता है जी? तो p में होता है आपका 6, और f में कितना होता है आपका? 14, और s में कितना होता है? 2। ये आप कभी लो, ये सब जो है आपको हमेशा याद रखनी होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल हो गया आपका 20, बचे कितना? 29। यहाँ पर है कितना? 3d है, तो 3d में कितना डालेंगे जी? 9 इलेक्ट्रॉन। हो गया हमारा स्टक पूरा, ठीक है। तो स्टक जब पूरा हो गया तो हमको 4p और 5s की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग लेंगे क्रोमियम का, ले लेते हैं, ठीक है। किसका लेते हैं हम लोग? क्रोमियम का, Cr। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है, ठीक है। तो पहले किसमें जाएगा? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, फिर होता है आपका 4s, और 4s के बाद क्या होता है? 3d होता है। 4s के बाद क्या होता है? 3d होता है, 3d। तो सबसे पहले किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन्स आपका?
1s 2 6 2 6 कितना हो गया जी 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब बच गया आपका कितना इलेक्ट्रॉन 18 6 इलेक्ट्रॉन ठीक है। कितना बच गया 6 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इस केस में क्या होता है अगर आप 4s में 2 डालते हैं तो कितना बच गया 4। तो जो डी होता है ना यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है मैं बताता हूँ आपको, नोट कर लेंगे आप लोग। जो पी होता है डी होता है ठीक है। तो पी में सभी को पता है कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में होता है 10 और एफ में कितना होता है 14। कितना होता है 14 होता है ठीक है। लेकिन दिक्कत वाली बात इसमें क्या होती है कि जो पी है वो कभी भी अपने आधे से यानी कि 3 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। या तो उसको 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दीजिए, आधे से अधिक चाहिए या फिर पूरा चाहिए, या उससे कम नहीं हो सकता ठीक है। उससे कम जो है नहीं हो सकता। ये जो नियम है ना ये पी में नहीं ये बल्कि ये डी में काम करता है, डी और एफ में। ये डी और एफ में आधे से अधिक इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर कम से कम आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। इसको चाहिए कितना कम से कम आपको 5 से अगर कम दीजिएगा तो ये नहीं लेगा ठीक है। जिसका कैपेसिटी 10 पूड़ी खाने का, अगर आप उसको 5 पूड़ी देंगे 4 पूड़ी देंगे तो वो गुस्सा जाएगा। तो कम से कम उसको आधा पेट तो खिला दीजिए। तो कम से कम उसको कितना चाहिए 5 चाहिए ठीक है। ये 10 कैपेसिटी 10 पूरी खाने का, तो 1 से लेकर के 4 तक खाएगा नहीं वो। या तो आधा पेट खिलाओ या फिर फुल पेट खिलाओ या फिर आधा पेट से थोड़ा अधिक खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह जो एफ होता है इसमें मैक्सिमम कितना चाहिए मिनिमम 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिनिमम 7 इलेक्ट्रॉन ठीक है। इससे कम ये भी नहीं टिकेगा ठीक है। 7 से अधिक दे दीजिए 7 to कितना 14 तक ये लेगा ठीक है। और ये कितना लेगा 5 से लेकर के 10 तक इसको चाहिए ठीक है। ये डी और एफ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सवाल में। सवाल में बात करेंगे हम लोग जो डी था, डी को कितना इलेक्ट्रॉन मिला है, डी को मिला है आपको 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन मिला है 4 इलेक्ट्रॉन मिला है। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गया, उसको कम से कम कितना चाहिए 5 चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है आपके पास 24 ही है। अगर इसको आप 5 देते हैं तो कहीं तो ये घटाना पड़ेगा। तो घटाते कहीं और से नहीं, इसके जस्ट बगल वाले से घटा ले लेते हैं हम लोग। इससे एक जो इलेक्ट्रॉन है पंचा हम लोग इसको दे देंगे लेकर के। जो 4s है ये बेचारा का 2 कैपेसिटी है। अगर इससे कोई वो लिया आधा पेट में तो क्रॉस कर ही जाएगा ये लोग ठीक है। ये क्या होगा आधा खा कर के ये बर्दाश्त कर लेगा ठीक है। तो इसमें क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे हम लोग ठीक है। तो हो गया मास्टर पूरा, डी भी खुश और एस भी खुश। इसको भी आधा मिल गया और इसको भी आधा मिल गया, मिल बांट खा लिया दोनों, किसी को कम नहीं पड़ा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया आप लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे पहले एस में भरते हैं, फिर 2s में जाते हैं, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s, 3d, 4p, 5s ठीक है। तो जो आफा-बाहु का नियम है ठीक है, आफा-बाहु जो नियम है, ये जो नियम है आपका ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से जो है नोट कर लेंगे अच्छे से ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि किस में सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा ठीक है। चलिए मैं इसको फ्रेश कर देता हूँ। तो पहले होता है आपका 1s होता है, इसका प्लेट बना दीजिए। फिर होता है आपका 2s, पहले एस वाले में कम से कम 6 बक्स बनाएंगे ठीक है। 3s 6 तक ठीक है, 3s। फिर होता है आपका 4s, फिर होता है आपका 5s, फिर होता है आपका 6s होता है ठीक है। उसके बाद p की बारी आती है, तो एक को छोड़ करके
2 से शुरू करते हैं हम लोग। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 6 तक जाकर आपको ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद होता है 3d, 4d, 5d, 6d। उसके बाद आपका 4f, 5f और 6f। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपका 1s में जाएगा, फिर आपका जाएगा 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 2p सीधा किस में आएगा 3s में, फिर 3s फुल होगा तो 3p, फिर 4s, फिर 4s के बाद 3d, d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, फिर 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p और 6p के बाद जा सकता है आपको 7s तक। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये लंबा होते जाता है। ठीक है, फिर आपका 7s के बाद 5f, फिर जाएगा आपका 6d, फिर जाएगा 7p, 8s, फिर जाएगा आपका 6f। तो मैक्सिमम आप लोग 1 से लेकर 6 तक आपको s मान लेंगे, 2 से लेकर 6 को p मानेंगे, 3 से लेकर 6 तक d ब्लॉक, फिर 4f से लेकर के 6f तक मानेंगे। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अफामाऊ का नियम। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाएंगे घर पे। ठीक है, मैं कुछ दे रहा हूँ आप लोगों को। नंबर पहला बनाएंगे आप लोग कॉपर का, कॉपर कितना होता है 29 होता है। दूसरा बनाएंगे आप लोग AU, इसका होता है आपका कितना 79 होता है। तीसरा हो जाएगा आपका, दूसरा नंबर था, तीसरा बनाएंगे आपको AG, चांदी का होता है। AU से क्या होता है सोना होता है, AG से चांदी होता है, इसका होता है आपका 47 होता है। फिर चौथा बनाएंगे आप लोग, चौथा बनाएंगे आप लोग का बोरान का हो जाएगा 6, थोड़ा आसान देते हैं 5 का हो जाएगा। बेरियम बनाइएगा आप लोग, BE इसका होता है आपका 5, सॉरी BE का होता है, BE का होता है आपका, ये भी गलत है। जो बोरान होता है आपका, इसका होता है आपका 5, इसका होता है आपका 4। ठीक है, ये जो आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।